भूली हुई सुरंग। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। मेरा मकसद है आपको हर दिन एक नए किस्से से रूबरू करवाना, कहानियां जो कभी आपको डराएंगी, कभी हंसाएंगी और कभी सोचने पर मजबूर करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, भूली हुई सुरंग। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी और भूली हुई सुरंग थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हालांकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, लेकिन हर अफवाह की तरह इस कहानी के पीछे भी कोई न कोई सच जरूर छुपा था। आरव, सिया और करण तीनों कॉलेज के दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर और रहस्यमयी जगहों की तलाश में घूमने का शौक था। एक दिन उन्हें अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली जिसमें उस सुरंग के बारे में लिखा था। किताब के अनुसार सुरंग के अंदर एक खजाना छुपा था जो 150 साल पहले अंग्रेजों के समय से वहां दफन था। आरव ने उत्साहित होकर कहा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। सिया को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन कहते हैं कि वहां से कोई नहीं लौटता। क्या हमें सच में जाना चाहिए? करण ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, हम 3 लोग हैं और हमारे पास टॉर्च और नक्शा भी है। तीनों ने मिलकर योजना बनाई और अगले रविवार को उस सुरंग की खोज में निकल पड़े। सुबह सुबह वे तीनों अपनी कार से जंगल की ओर रवाना हुए। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन एडवेंचर का जोश उन्हें आगे बढ़ा रहा था। दोपहर तक वे सुरंग के मुहाने तक पहुंच गए। सामने एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था जिस पर घने बेलों ने अपना कब्जा कर लिया था। करण ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था। आरव ने दरवाजे को धक्का दिया और तीनों अंदर घुस गए। सुरंग के अंदर ठंडक थी, दीवारों पर नमी और पुराने समय के निशान थे। चलते चलते उन्हें जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह और कुछ अंग्रेजी में लिखी चेतावनी मिली, बी अवेयर, नो वे बैक, सावधान, वापसी का कोई रास्ता नहीं। सिया ने हल्के डर से कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन आरव ने मना कर दिया, इतनी दूर आकर वापस नहीं जा सकते। आइए देखते हैं आगे क्या है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, सुरंग और संकरी और डरावनी होती गई। अचानक करण को जमीन पर एक पुराना लॉकेट मिला। उसमें एक महिला की तस्वीर थी और पीछे की ओर एक अजीब कोड लिखा था, -X17। आरव ने कहा, लगता है ये किसी रहस्य की चाबी है, इसे संभाल कर रख लो। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक चौराहा आया, 3 अलग अलग रास्ते। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। सिया ने सुझाव दिया, हमें एक साथ रहना चाहिए, अलग हुए तो मुसीबत में फंस सकते हैं। वे बीच वाले रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद दीवारों पर उन्हें कुछ पुराने चित्र दिखे, ऐसे चित्र जो खजाने के स्थान की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक आवाज गूंजी, मानो किसी ने उनके पीछे कदमों की आहट दी हो। तीनों ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने हंसकर कहा, शायद हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर वही कोड लिखा था, -X17। आरव ने लॉकेट को ध्यान से देखा और उसे दरवाजे के पास लगाया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसमें चारों ओर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। सिया ने कहा, हमने इसे खोज लिया, ये तो सच में खजाना है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोरदार आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिया डर से चीख पड़ी। करण ने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। आरव ने चारों ओर देखा और एक पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ पाया। सिर्फ सच्चे दोस्त ही बाहर जा सकते हैं, त्याग की परीक्षा दो। अचानक तीनों के सामने 3 अलग अलग द्वार प्रकट हो गए। एक द्वार से बाहर जाने का रास्ता था, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता था। करण ने कहा, मैं यहाँ रहूंगा, तुम दोनों बाहर जाओ। सिया ने रोते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। आरव ने शांत स्वर में कहा, हम सब एक साथ आए हैं, एक साथ ही जाएंगे। उन्होंने मिलकर दरवाजे के पास लॉकेट रखा और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। अचानक दरवाजा फिर से खुल गया और एक रहस्यमयी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। वे तीनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो वे सुरंग के बाहर थे। सुरंग का दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद आरव ने किताब को फिर से पढ़ा। आखिरी पन्ने पर लिखा था, माइनस, जो सच्ची दोस्ती की परीक्षा पास करेगा वही खजाने का असली वारिस होगा। करण ने मुस्कुराकर कहा, हमने न सिर्फ खजाना पाया बल्कि अपनी दोस्ती को भी साबित किया। और इस तरह उस भूली हुई सुरंग का रहस्य हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन एक नई रोमांचक कहानी के लिए द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।